चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की चौथी क्लास है। इसके पहले मैंने एमपीजी की काफ़ी सारी क्लासेस करवाए हुए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने ये काफ़ी सारे क्वेश्चनों को क्लास 2 में करवाया हुआ, ठीक। क्लास 3 में मैंने अलग लेवल के क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो ये क्लास 2 में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्लास 4 में मैं 26 लेकर के आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग मोहनिया सुरंग जिसका नाम है, इसका भी हाल ही में शुभारंभ हुआ है और यह किन दो जिलों के बीच में बनाई गई है। आपको बताना है जो मोहनिया सुरंग है, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, यह किन दो जिलों के बीच में बनाई गई है। तो आपका रीवा सीधी की जो सुरंग है, मोहनिया सुरंग जिसका नाम दिया गया है, यह अभी हाल ही में बनाई गई है, जो कि रीवा से सीधी को जोड़ती है और इसकी टोटल लंबाई है 2.3 किलोमीटर, ठीक। 2.3 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग हो गई है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका डी इज करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के लिए ई व्हीकल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के लिए ई व्हीकल पार्क बनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीथमपुर। पीथमपुर में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के लिए ई व्हीकल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। और साथ साथ आप नोट कर लेंगे, पीथमपुर में सबसे पहला देश का महिला इंडस्ट्रियल पार्क भी खोला जा रहा है, ठीक। तो इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बदरवास जैकेट हेतु एक जिला के लिए एक उत्पाद हेतु किस जिले का चयन किया गया है। तो आपको बता दें कि बदरवास जैकेट हेतु एक जिला के लिए एक उत्पाद हेतु शिवपुरी जिले का चयन किया गया है, ठीक। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। और शिवपुरी के बारे में नोट कर लेंगे, शिवपुरी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा यहाँ से राजस्थान और यहाँ से यूपी की सीमा को टच करता है, यानी कि दो राज्यों की सीमाओं को शिवपुरी जिला टच करता है, ठीक। साथ साथ आप लोग नोट करेंगे पन्ना जिले में सर्वाधिक आंवला पाया जाता है, ठीक। तो पन्ना को जो है एक जिला हेतु एक जिला एक उत्पाद हेतु आंवले को चयन किया गया है, ठीक। और देवास में आलू सर्वाधिक पाया जाता है, तो देवास में आलू एक जिला एक उत्पाद हेतु आलू को चयन किया गया है, ठीक। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे सीधी जिला को एक उत्पाद एक जिला हेतु दरी गलीचा के लिए चयन किया गया है, ठीक। दरी गलीचा, इसे आप लोग नोट करेंगे, दरी गलीचा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का स्मारक बनाया जाएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का स्मारक बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बालाघाट में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का स्मारक बनाया जाएगा। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टूरिज्म बोर्ड द्वारा पेरिस में कब मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया। आपको बताना है टूरिज्म बोर्ड द्वारा पेरिस में कब मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया। तो सबसे पहले आप लोग जान लेंगे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन किया गया था, ठीक। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टूरिज्म बोर्ड द्वारा पेरिस में कब मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया। तो टूरिज्म बोर्ड द्वारा पेरिस में 23 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे, 23 सितंबर 2022, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वीर भारत स्मारक किस जिले में बनेगा। वीर भारत स्मारक किस जिले में बनेगा। तो वीर भारत स्मारक जो है आपका भोपाल जिले में बनेगा, ठीक। मध्य प्रदेश की राजधानी हमारे भोपाल जिले में बनाया जाएगा, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण में 4 स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। आपको बताना है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण में 4 स्टार देते हुए किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। तो आपका जो भोपाल का जो स्टेशन है, इससे 4 स्टार दिया गया है, ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया, ठीक। इसे सर्टिफिकेट भी दिया गया है 4 स्टार हेतु यहाँ का जो खाद्य सुरक्षा है इस चीज़ को लेकर के, ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्विलियंस कैमरा सीसीटीवी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त किया गया। आपको बताना है सर्विलियंस कैमरा सीसीटीवी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान जो है किस जिले को प्राप्त हुआ। तो आपका जो हमारा इंदौर जिला है, इसे सर्विलियंस कैमरा सीसीटीवी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला पहला राज्य कौन सा है। आपको बताना है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला राज्य कौन सा है। तो अपना जो मध्य प्रदेश है
यह एक ऐसा राज्य है जिसने सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम की नीति को लाया है। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो अपना जो मध्य प्रदेश है यह वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन करने वाला एकमात्र एक ऐसा राज्य है। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल एड्रेस वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा। डिजिटल एड्रेस वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा। तो डिजिटल एड्रेस वाला देश का पहला शहर जो होगा इंदौर होगा। ठीक, और इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का व्यापारिक या फिर व्यावसायिक राजधानी है। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ बनेगा। तो देश का पहला श्री राम संग्रहालय जो है आपका राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताना है हाल ही में 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो अभी 2023 में जो हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है 68वां मनाया जाएगा। ठीक, वहीं पे 65वां जो है आपका 2020 में मनाया गया। ठीक, 2020 में, और 2022 में मनाया जाएगा आपका 67वां। ठीक, 2022 में 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। 68वां मनाया जाएगा 2023 में। हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में वेदांत पीठ की स्थापना कहाँ की जा रही है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में वेदांत पीठ की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। इसका राइट आंसर होगा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में वेदांत पीठ की स्थापना की जा रही है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चिंकी बुरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। आपको बताना है चिंकी बुरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में निर्माण कार्य किए जाएंगे। तो आपका जो नरसिंहपुर है और रायसेन है इन जिलों में चिंकी बुरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जो है इनका निर्माण कार्य किए जाएंगे। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर, आपका नरसिंहपुर और रायसेन, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी की बरसी का सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भोपाल में कहाँ पर किया गया। तो आपको बता दें ये बरकतुल्ला भवन पर। ठीक, बरकतुल्ला भवन पर भोपाल गैस त्रासदी की बरसी का सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भोपाल में किया गया। ठीक, और आपको बता दें 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन जो है आपका इंदौर में किया गया। ठीक, इंदौर, सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 से 25 दिसंबर 2022 तक जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आपको बताना है 12 से 25 दिसंबर 2022 तक जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका भोपाल में 12 से 25 दिसंबर 2022 तक जूनियर नेशनल घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुगूंज कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। आपको बताना है अनुगूंज कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो आपके इंदर सिंह परमार के द्वारा अनुगूंज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। ए इज ए करेक्ट आंसर, यह एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हुसैन शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हुसैन शाह का मकबरा जो है आपका मांडू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मांडू में, डी इज ए करेक्ट आंसर। और मांडू कहाँ पर स्थित है, धार जिले में। ठीक, धार जिले में मांडू स्थित है, वहीं पे हुसैन शाह का मकबरा स्थित है। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे मल्हाव राव होलकर की समाधि भिंड जिले में स्थित है, आलमपुर में। मल्हाव राव की समाधि जो है भिंड जिले में आलमपुर में स्थित है। ठीक, मल्हाव आप लोग नोट करेंगे इनकी समाधि। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरिशंकर परसाई का जन्म स्थल कहाँ है। हरिशंकर परसाई का जन्म स्थल कहाँ है। तो हरिशंकर परसाई का जो जन्म स्थल है होशंगाबाद, और होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम। ठीक, नर्मदा, इसे आप लोग नोट करेंगे, नर्मदापुरम। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, हरिशंकर परसाई का जो जन्म है होशंगाबाद में हुआ।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वीर सिंह महल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। वीर सिंह महल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो वीर सिंह महल जो है आपका दतिया जिले में स्थित है। सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है न्याय का राज मुकुट किस जिले पर लिखा हुआ है। आपको बताना है न्याय का राज मुकुट किस जिले पर लिखा हुआ है। तो दतिया जिले का जो किला है, दतिया का किला है, इसके प्रवेश द्वार पर न्याय का राज मुकुट लिखा हुआ है। ठीक, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और अजयगढ़ का किला कहाँ पर है, पन्ना पे है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे, अजयगढ़ का किला पन्ना पर है। ठीक, पन्ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदेरी के किले के अंदर निम्नलिखित में से क्या क्या स्थित है। चंदेरी के किले के अंदर निम्नलिखित में से क्या क्या स्थित है। तो चंदेरी के किले के अंदर आपको बता दें जौहर का कुंड स्थित है। किसका, जौहर का कुंड स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। साथ साथ आप लोग नोट करेंगे हवा महल स्थित है, खूनी दरवाजा भी स्थित है। और इसका राइट आंसर को उपरोक्त सभी चंदेरी के किले के अंदर जौहर कुंड, हवा महल, खूनी दरवाजा, ये सारे जो हैं चंदेरी के किले में स्थित हैं, इन्हें आप लोग नोट करेंगे। और चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। और चंदेरी कहाँ पर है, अशोक नगर पर। ठीक, अशोक नगर पर चंदेरी है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर पर डी, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांधवगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया। आपको बताना है बांधवगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनाया गया। तो सबसे पहले आप लोग जान लेंगे बांधवगढ़ कहाँ पर आता है, उमरिया जिले में आता है। ठीक, तो बांधवगढ़ जो है आपका उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। और बांधवगढ़ का जो किला है किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया आपका व्याघ्रदेव द्वारा। ठीक, व्याघ्रदेव द्वारा बांधवगढ़ का किला बनाया गया। ठीक, तो बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।